मरने का डर तो भूल ही जाता है और उसके अंदर की एड्रिनल शक्ति जागृत होती है और ऐसा तन तोड़ के वो युद्ध करता है कि एक बार विजय मिला के ही रहता है। आप लोगों के सामने कोई ऐसा सौदे का प्रसंग आता है, पता है कि इस सौदे में धोखा है, अगर हम पकड़े गए तो जेल काटनी पड़ेगी, पर उस समय लोभ का इतना ज़्यादा फोर्स आपके मन में आता है कि इतना पैसा मिलने वाला है, इतना मार्जिन रहने वाला है, ये काम तो मुझे करना ही है। फिर वो पकड़े जाने का डर भी जब अंदर में फोर्स जागृत हो जाता है, एक प्रकार का संवेग जागृत हो जाता है तो दूसरे प्रकार का संवेग कम हो जाता है, तो वहाँ पकड़े जाने का डर तो गायब हो जाता है और हिम्मत आ जाती है उल्टा सुल्टा काम करने की। इस तरह से जो आदमी जब कोई काम करता है तो उसके अंदर वो फोर्स आया हुआ होता है। कई लोग ऐसे हैं कि बिना मतलब हत्या करके बैठ जाते हैं, किसी की हत्या कर लिया, अरे क्यों करी हो मुझे पता नहीं, मेरे मन में आया कि बंदूक चलाना है, बंदूक चला दी, वो उसके अंदर फोर्स जागृत हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जो पैरों से लकवा मारे हुए लोग घर में बैठे हैं और एकदम पता चल गया कि आग लग गई, आग लग गई, ऐसा पता चलते ही अंदर में ऐसा संवेग जागृत हुआ, वो भूल ही गया कि मुझे लकवा है और वो चलने लगा और घर के बाहर निकल गया। सब कहने लगे दादा साहब आपको तो लकवा था, आप कैसे बाहर आ गए? एकदम लकवा याद आते धमाक से नीचे बैठ गया, वापस लकवा हो गया, वापिस लकवा हो गया। एक बार तो अंदर का संवेग जागृत हो जाता है तो आदमी चाहे सो कर गुजरता है, ऐसा आज का विज्ञान भी कहता है। इस छठी गाथा के अंदर हमारे मानतुंग आचार्य जी ने इसी प्रकार से अपने आप को तैयार किया है भक्ति के लिए, और भक्ति की शक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे सो कर सकता है। भक्तामर स्तोत्र ऐसा उनके द्वारा गुथा गया है कि जिसके अंदर यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, एक एक अक्षर में शक्ति है और इसका अपना एक अलग प्रकार का प्रभाव भी है, और इसकी जो साधना करता है वो अपेक्षित फल अपने पल्ले में लेके रहता है। आपको एक प्रसंग बताए, हमारे सभा में हमारी शकुंतलाबाई चौरड़िया बैठी है, इसकी बेटी सीए पास हो गई और सीए पास होने के बाद सीपीए करने के लिए फॉरेन में गई। 1 लाख रुपए उसके फॉर्म भरने की फॉर्म भरने की फीस कितनी? 1 लाख रुपए, और सीए की आगे की डिग्री सीपीए। वो गई वहाँ पे और उसको कॉन्फिडेंस का नाम नहीं, भाई मैं आई मम्मी मैं यहाँ पे आ गई पर मेरी हिम्मत टूट रही है। उसने कहा बेटा हिम्मत से काम कर, मैं यहाँ पर भक्तामर का स्तोत्र का संपुट करूँगी। और उधर उसके पेपर का समय था और इसने इधर संपुट करना चालू कर दिया, इसी छठी गाथा का। अल्पश्रुतम, कम बुद्धि हो आपको भी ध्यान रखना है। आपके बच्चे परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा का पेपर लिखते हैं, तब आप अगर छठी गाथा का संपुट करने के लिए बैठ जाओ 3 घंटे तक, तो आपका बच्चा भी कठिन से कठिन परीक्षा पास कर सकता है। शकुंतला ने लगातार सामयिक ले ली 3 एक साथ, और संपुट के बाद संपुट, संपुट के बाद संपुट करती रही, और उसकी लड़की बहुत अच्छे नंबर से पास होकर के अमेरिका से यहाँ पे आई। आज भी वो वहाँ पे है और उसको इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है, इतनी ज़्यादा उसकी योग्यता बढ़ गई है। ऐसी ताकत हमारे स्तोत्रों में है, हमारे घर के इन मंत्रों में है, और हम हैं कि अपने घर के धन को भूल जाते हैं और इधर उधर किसी की दया मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कंठ में अगर आपका भक्तामर स्तोत्र बैठा है तो सबसे पहली बात, सवेरे भक्तामर का पाठ आप करते हैं, पॉजिटिव वेव्स आपके घर में आने लगती है। इस वातावरण में चारों तरफ न जाने कितने प्रकार के परमाणु फैले हुए हैं। किसी ने गुस्सा किया वे परमाणु है, किसी ने अहंकार किया वे परमाणु है, किसी के झगड़े के परमाणु है, किसी के विषय वास्ता के परमाणु है। चारों तरफ इतने परमाणु, अगर आप झगड़ा शुरू कर दो, झगड़ा इतना सा था पर रूप इतना बड़ा आ गया। इतना रूप क्यों आ गया? आपने वो आग जलाई, आग के परमाणु, क्रोध की आग के परमाणु आपके झगड़े को आग के मिल गए और छोटी सी लौ थी उसकी ज्वाला तैयार हो गई। और आप कहते कि अरे कुछ नहीं था, फालतू सी बात को लेकर हमने
थोड़ा सा बोलना चालू किया, इतना बड़ा रूप आ गया। क्रोध करते हैं तो क्रोध के परमाणु आपके पास आते हैं। अहंकार करते हैं तो अहंकार के परमाणु आपको भर देते हैं। आप विषय वासना के विचारों में डूब गए हैं तो विषय वासना का फोर्स देने वाले परमाणु आपको आकर के आंदोलित करने लगते हैं। और ऐसे ही शुभ परमाणुओं का आप उच्चारण करते हैं। आपके घर में सभी बच्चों को साथ लेकर के रोज भक्तामर फेरने की आदत आप लगा दो। सवेरे से ही सुंदर शुरुआत आपके घर की हो जाती है। एकदम भक्ति के साथ गा करके भक्तामर, आपको गाना नहीं आता है तो स्थान स्थान पर कैसेटें मिलती है, कैसेट लगा दो और उसके साथ भक्तामोर का पाठ करो, जिसके कारण सवेरे ही आपके घर के अशुभ परमाणु सारे बाजू में सरक सकते हैं और शुभ परमाणुओं से घर भर सकता है। और आपके घर में अच्छी अच्छी बधाइयाँ, आज मार्केट अच्छा हुआ, आज दुकान का काम अच्छा हुआ, आज जो आने वाले पैसे थे वो आ गए, जो नकार देता था वो होकार देने लग गया। ऐसी कई बातें पॉजिटिव आपके जीवन में उतर सकती है। आप अगर श्रद्धा के साथ भक्तामर का पाठ रोज करना चालू करो तो आपका ये शक्ति स्तोत्र आपको हर तरह से सुखी रख सकता है। हमने बचपन से इस भक्तामर को कब सीखा पता ही नहीं। हमारे माताजी महाराज साहब का संकल्प था कि बच्चा जब 7 साल का हो तब तक उसका प्रतिक्रमण और भक्तामर हो जाना चाहिए। तो हमारा भक्तामर कब हुआ हमको पता ही नहीं। चलते फिरते माताजी महाराज साहब मुंह में शब्द देते गए, हमारा याद होते गया और बचपन से हम भक्ता, हमारे माताजी महाराज साहब कहते थे सवेरे, ये हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब के पिताजी विजय और मैं, वो 9 साल का, मैं 11 साल की थी, तब हमको कहते थे कि सवेरे उठ करके जो 2 सामायिक करेगा, पहले सामायिक में प्रतिक्रमण करना, दूसरे सामायिक में प्रतिक्रमण भक्तामर फेरना, नवकार मंत्र की माला फेरना, बाकी का नित्य नियम करना। 2 सामायिक करेंगे तो 4 आने मिलेंगे। एक सामायिक के कितने? 2 आने। हम बच्चे थे, हमको डब्बी भरने में मजा आती थी और सवेरे उठ करके 2 सामायिक हम करते थे। एक सहजता से बचपने में हमारे गले में वो हार हमारे माताजी महाराज साहब ने डाल दिया तो आज हमारे में कुछ भी ताकत ना होते हुए कलकत्ते तक पैदल प्रवास करके आ गए, शिमले तक पैदल प्रवास करके आ गए, इधर अहमदाबाद के आगे जा करके प्रवास करके आ गए। और जहाँ गए वहाँ हमारे जाने से पहले ही मंडप तैयार, माइक तैयार और व्याख्यान का आग्रह तैयार। हम जाते थे और स्टेज पे ही सारा हमारा बंधा हुआ सामान छोड़ना, पहले व्याख्यान देना और बाद में हमारा उतरने का ठिकाना है वो कौन सा देखना और वहाँ सामान जमाना। इस तरह से हमको इस शासन के लायक बनाया है। तो इस भक्तामर स्तोत्र ने, इस प्रतिक्रमण में, इस जिन शासन की शक्ति ने हमको ये इस प्रकार की एक बैठक दे दी है कि जहाँ जाते हैं लोग सुनने के लिए आते हैं, सुनाने के बहाने से हमारा स्वाध्याय होता है। लोग कम है या ज़्यादा ये 2 नंबर की बात है, इसी बहाने हमारी तो स्वाध्याय हो रही है, हम तो तैयार हो रहे हैं, हमारा भी वापस रिपीट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है हमारे द्वारा और हमारे द्वारा अशुभ कर्मों को दूर करने का एक पुरुषार्थ सहजता से हो रहा है। गलत बातें सारी छूट रही है और अच्छी बातें अपने सामने आ रही है। रोज विचार आता है आज का दिन गया, अपना ध्यान कितना हुआ, आज का दिन गया, अपन ने अच्छा काम कितना किया और जो जो गलत काम करते हैं उसका पश्चाताप आता है। इस तरह से इस सुंदर आसन पर हमारे माताजी महाराज साहब बैठा के गए हैं, वो भक्तामर बचपन से फेरते गए हैं। तो आज तक 65 साल पूर्ण हो गए हैं तो भी भक्तामर स्तोत्र आपके सामने हम कह सकते हैं। ऐसी सारी साधन सामग्री हमको उस स्तोत्रों के पुण्य से हमको प्राप्त हुई है। भागवानों, अपने घर में इस भक्तामर की परंपरा सभी को चलानी चाहिए। खाली फॉर्मल सुन लिया, यहाँ से सुने, पायरी उतरते शाम सब झटक दिया, वापिस अपने मार्केट में चले गए। सबको सिंसियरली ये बात ध्यान में रखनी है कि मेरे घर में सभी बच्चे, सभी बहुएं और सब घर वाले बैठ करके एक भक्तामर का पाठ तो जरूर करेंगे। और कुछ नहीं होता है तो एक भक्तामर तो हमको फेरे बिना आगे का काम करना नहीं है, ऐसा सभी संकल्प करें और भक्तामर की भक्ति में आपको जोड़े। आपके अंदर ऐसी शक्ति प्राप्त होगी, आपकी एड्रिनल ग्रंथि आप में ऐसी पावर देगी जिसके कारण आप डिसीजन ले सकेंगे ये सौदा करना है या नहीं करना, ये जमीन लेनी है या नहीं लेनी, ये जमीन बेचनी है या नहीं बेचनी। ये सारा इंट्यूशन पावर आपके अंदर नेचुरली निर्माण होगा और आप कहेंगे कि अरे मैं तो इतना सा करने को गया और इतनी सफलता मुझे मिल गई। सफलता तुझे
नहीं मिली, तुझे भक्तामर की शक्ति ने वो तेरी एड्रिनल ग्रंथि को जागृत कर दिया है और तेरे अंदर संवेग पैदा हो गया और संवेग के कारण से तू अच्छे अच्छे काम करने लग गया। तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होने लग जाएंगे। हमारे विलास भाऊ राठौड़ ने इतना